एक 55 साला शख्स डिप्रेशन का शिकार था। उसकी बीवी ने एक माहिर नफ्सियात से मुलाकात की। बीवी ने कहा कि मेरा खाविंद डिप्रेशन का शिकार है, बराह करम इसकी मदद करें। डॉक्टर ने अपनी मुशावरत शुरू की और उससे कुछ ज़ाती बातें पूछी और उसकी बीवी को बाहर जाने को कहा। साहब बोले, मैं बहुत परेशान हूँ, दरअसल मैं परेशानियों में मगलूब हूँ। मुलाजमत का तनाव, बच्चों की तालीम, होम लोन, कार लोन, मुझे कुछ पसंद नहीं दुनिया में। दुनिया मुझे पागल समझती है, लेकिन मेरे पास इतना सामान नहीं जितना कि कारतूस में गोलियां। मैं बहुत उदास हूँ और परेशान हूँ। ये कहकर उसने अपनी पूरी जिंदगी की किताब डॉक्टर के सामने खोल दी। फिर डॉक्टर ने कुछ सोचा और पूछा कि आपने 10वीं जमात किस स्कूल से पढ़ी थी। उस शख्स ने उस स्कूल का नाम बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपको उस स्कूल में जाना है, फिर अपने स्कूल से आपको अपनी 10वीं का रजिस्टर तलाश करना है और अपने साथियों के नाम तलाश करने हैं और उनकी मौजूदा खैरियत के बारे में मालूमात हासिल करनी है। एक डायरी में तमाम मालूमात लिखें और 1 महीने के बाद मुझसे मिलें। वो शख्स अपने स्कूल गया, रजिस्टर ढूंढने में कामयाब हो गया। उसको कॉपी करवाया, उसमें 120 नाम थे। उसने 1 महीने में दिन रात कोशिश की, लेकिन वो बमुश्किल 75 हम जमातों के बारे में ही मालूमात जमा करने में कामयाब हो सका। बहुत हैरान हुआ। इनमें से 20 मर चुके थे, 7 रंडवे थे और 13 तलाक याफ्ता थे। 10 ऐसे निकले जो कि बात करने के काबिल भी न थे। 5 इतने गरीब निकले कि उनका जवाब न दे सका। 6 इतने अमीर निकले कि उसे यकीन ही नहीं था। कुछ कैंसर में मुब्तला थे, कुछ फालिज में, कुछ ज़ियाबतिस में, दम्मा या दिल के मरीज थे। कुछ लोग बिस्तर पे थे जिनके हाथ, टांगे या रीढ़ की हड्डी की चोटें आई थी। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या बेकार निकले। एक जेल में था। एक शख्स 2 तलाकों के बाद तीसरी शादी की तलाश में था। 1 माह के अंदर 10वीं जमात का रजिस्टर अज़ियत बयान कर रहा था। डॉक्टर ने पूछा, अब बताओ तुम्हारा डिप्रेशन कैसा है। वो शख्स समझ गया कि उसे कोई मूज़ी बीमारी नहीं, वो भूखा नहीं, उसका दिमाग दुरुस्त है। उसे अदालत, पुलिस, वकला का कोई मसला नहीं है। उसकी बीवी और बच्चे बहुत अच्छे और सेहतमंद हैं। वो खुद भी सेहतमंद है। उस शख्स को एहसास हुआ कि दुनिया वाकई बहुत ज़्यादा दुख में है और वो बहुत से अज़ियतनाक दुखों से महफूज है। दूसरों की प्लेटों में झांकने की आदत छोड़ दें, अपनी प्लेट का खाना खाएं। दूसरों के साथ अपना मुआवजा ना करें। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो जाएं अपने स्कूल और रजिस्टर उठाएं और अपने क्लासमेट्स के नाम तलाश करें और उनसे मिलें और देखें कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।